बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज मैं आप लोगों को घर में जो है बहुत आसान तरकीब बता रही हूँ। घर में जो है आप चॉकलेट केक कैसे बनाएंगे और इसकी बहुत ही आसान तरकीब है। आप लोग घर में रहकर आराम से चॉकलेट केक बना सकते हैं। इसके लिए देखिए ये मैंने जो है सारे इसके जो भी इसके अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैंने पहले से निकाल के रख लिए हैं मेजर करके, और एक बड़ा प्याला ले लिया है। इसके अंदर हम ये सब चीज़ें डालेंगे और इसी के अंदर हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप लोगों को कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है। ये मेरे पास एक चाय का देखें कप है और ये चाय का कप है। ठीक है। तो इसमें हमने ना मैदा लिया है। मैदा लिया है हमने। इसके अंदर दो कप हम मैदे को यूज़ करेंगे। एक कप ये है, इसके अलावा भी हम एक कप और यूज़ करेंगे। ठीक है। ये है इतनी ही बड़ी कप के अंदर चीनी हमने ली है, शक्कर ली है हमने इसके अंदर, और हम इसके भी 2 कप यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है। 2 कप मैदा हो गया, 2 कप चीनी हो गई, और ये हमने मिल्क लिया है। मिल्क हमने बड़ा कप लिया है। ये देखें, ये थोड़ा बड़ा कप है और इसके अंदर हमने ये मिल्क ले लिया है। और पानी का भी हमने ये थोड़ा बड़ा कप ही लिया है, यही वाला साइज़ है पानी का भी, और ये थोड़ा गर्म पानी होगा। ठीक है। ये गर्म पानी का जो है कप है। ठीक है। अब हमने लिए हैं 3 अंडे, यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं हमने, और ये बटर लिया है 1 कप का, मतलब 1 कप में 1/4 कप लिया है हमने, 1/4 कप लिया है ये। ठीक है। ये बटर है, और ये कोको पाउडर है, ये भी हमने इसी की क्वांटिटी के बराबर लिया है, 1 कप 1/4 में है। और ये वनीला एसेंस है, ये तो आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नमक है, 1 चमची, छोटी चमची नमक की है, और ये बेकिंग सोडा है, और ये है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर हमने 2 चम्मच लिया है, बेकिंग सोडा हमने 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जो है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। ठीक है। आप लोग देख लीजिए कि जो है ये तरतीब से सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, और इसकी क्वांटिटी भी आप लोगों को मैंने बता दी है। चलें, अब मैं जो है इस प्याले में ये तमाम चीज़ें डालना शुरू करती हूँ और इसका प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। आप लोग जो है गौर से देखिएगा, और जो है ये केक बहुत ही लजीज बनेगा। आगे जाके आप देखिएगा इसका प्रोसेस। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ना 1 कप जो पहले निकाल के रखा हुआ था मैदा, वो इसमें डाल दिया है, और दूसरा कप चीनी का भी डाल दिया है। ये कप चीनी का भी 1 कप डाल दिया है। अब हम दूसरा कप मैदा डाल रहे हैं और दूसरा कप चीनी का डाल रहे हैं, यानी कि हमने 2 कप चीनी और 2 कप मैदा लेकर इसे हम मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये एक मतलब इतना मिक्स करेंगे कि ये यकजान हो जाए। अब हमने इसको मिला लिया है अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं। कोको पाउडर की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी, 1 प्याली चौथाई हमने लिया था, और हम उसके अंदर अब ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से ये मिक्स हो रहा है। ये देखिए, घर में असल में केक जो है अच्छी तरीके से अगर आ जाए, क्वांटिटी अगर सही हो सब चीज़ों की, तो घर में बहुत अच्छा केक बनता है। और यह है कि खुशी भी होती है, घर में हमने केक बनाया है, इसकी खुशी अलग ही होती है। और फिर जब अच्छा बनता है और सब तारीफ़ें करते हैं, तो मतलब हमारी खुशी जो है वो दोबाला हो जाती है। सबसे ज़्यादा यही हमें जो है रिवॉर्ड होता है इसका हमारे लिए, कि अच्छा बने, और फिर लोग जो भी खाने वाले घर वाले हैं वो हमारी तारीफ़ ज़रूर करें। तो जो है कोशिश तो पूरी होती है कि भाई अच्छी चीज़ तैयार हो जाए। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। कोको पाउडर है इसमें हमने डाल दिया था, हमने पहले 2 कप मैदा 2 कप चीनी डाल के मिला लिया था अच्छी तरीके से। फिर उसके अंदर हमने कोको पाउडर डाला है, उसको भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। ये हमने 3 अंडे लिए हैं, तो तीनों अंडे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब तीनों अंडे ऐड करने के बाद जो इसको हम मिलाएंगे, इसके अंदर जो थोड़ा मिलाने का थोड़ा वो टफ वो होता है, प्रोसीजर होता है, इसको मिलाना थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन ये है कि चलें अब बना रहे हैं तो। अच्छा, अभी ये इसके साथ हमने बटर भी ऐड ही करना है। सही है। अंडे आपने डाल दिए हैं, बटर डाल दिया है अब आपने। ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा ये डो जो होती है इसकी सख्त
होती है, लेकिन आप जब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये जो है ना सबको मिलाना पड़ता है, असल में सब चीज़ें एक करनी पड़ती हैं इसके अंदर, सब चीज़ें मिलाना पड़ती हैं इसके अंदर। अब हमने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है, नमक भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये है बेकिंग पाउडर है, वो भी ऐड कर दिया है इसके अंदर हमने। बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया है हमने इसके अंदर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना, 1 बाय 1 हम सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं और इसको हम मिलाने की प्रोसेस में है, मतलब हम इसको जो है डो को मुकम्मल मिलाना चाहते हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर दूध ऐड कर रहे हैं, दूध हमने बड़ा कप जो है वो दूध लिया था, अब हम उसको इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, अब ऐड करने के बाद जो है हम इसको अच्छी तरीके से मिला रहे हैं, इसका जो है मिक्सचर जो है वो बना रहे हैं। देखें इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा केक बनेगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत इजी रेसिपी है इसकी, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। अब ये अच्छी तरीके से हम मिला रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, हाँ इस तरीके से हम इसको ऐसा मिला लेंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएगा। ये देखिए, ये जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया है और ये पानी का 1 कप था जो कि हमने इसको इसमें डाल दिया है, पानी डाल दिया है, थोड़ा गरम कर लिया था पानी, यानी कि ओवन में हमने गरम किया था कप रख कर, तो 20 सेकंड के लिए हमने पानी गरम कर लिया था। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं, देखें ये इस तरीके से जो है ना अच्छी तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं इसको। ये देखिए, आप जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे, आप जितना अच्छा इसको जो है ना बीट करेंगे ना, आपको उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। देखें इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। बीटर अगर आपके पास है, इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है वो है तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हमारे पास है नहीं और हम जो है इसी से काम चला रहे हैं, तो लेकिन ये है कि अच्छा बन जाता है इससे। बस बीट करना है आपको, जिस तरीके से भी इसको आप जो है मिला लें आमेज़े को। और ये है कि ये मेरे ख़्याल से कितने मिनट तक हमने इसको अच्छा, अब आप इसके अंदर एक काम करिएगा, देखिए ये देखें अच्छी तरीके से मिल गया ना। अब इसके अंदर हमें वनीला एसेंस जो है ना वो ऐड करना है। अब देखिए वनीला एसेंस की क्वांटिटी जो है मेरे ख्याल से 1 चमचा ही था ना हमारे पास, जो था मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली जो चमची थी ना हमारे पास, छोटी है ये चम्मच, ये देखिए, इसके हमने 2 चम्मच जो है ना हमने इसके ऐड कर दिए, 1 ड्रॉप और गिर गया उसके अंदर। ठीक है, वनीला एसेंस भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हमने क्या किया था, 2 कप मैदा लिया था, 2 कप चीनी ली थी, बेकिंग पाउडर लिया था, नमक लिया था, बेकिंग सोडा लिया था, दूध लिया था 1 कप, और फिर हमने इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद हमने गरम पानी जो है थोड़ा सा 1 कप का गरम पानी मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद हमने वनीला एसेंस भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखिए, ये इसका जो आमेज़ा है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से असल में मिलना चाहिए। सारा इसका जो इसकी सारी खूबसूरती होती है केक की, वो सारा यही चीज़ असल चीज़ होती है, डो ही असल चीज़ होती है। इसकी जो ये वाला जो प्रोसीजर होता है ना, इसी की वजह से जो है केक अच्छा बनता है, और अच्छा भी बनता है और बिगड़ भी जाता है, वो यही चीज़ होती है। ठीक है, तो आप इसका कोशिश करेंगे ये जो आपका आमेज़ा है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से बन जाए। ये देखिए, अब हम जो है ये ओवन में इस तरह से हमने माइक्रोवेव ओवन में हमने रख दिया है, हमने बंद कर दिया है। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए जो है इसको हम 15 मिनट के लिए हम केक को माइक्रोवेव ओवन में रख देंगे। ठीक है, ये हमारा ओवन स्टार्ट हो गया है और अब हम 15 मिनट तक इसका वेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए नाज़रीन, ये क्या था, हमने ओवन में रख दिया था केक, उसके बाद हमने ये निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है केक, और ये इस शक्ल का अब हमें केक मिल गया है। ये बिल्कुल पक गया है, ये देखें ये बिल्कुल पक चुका है केक। अब हम इसको ना डेकोरेट करेंगे। देखिए हमारे पास है ना कुछ कैंडीज़ हैं, इस तरह से कुछ कैंडीज़ है हमारे पास, और ये हमारे पास चॉकलेट स्प्रेड है। हमने इसके अंदर जो है थोड़ा सा दूध शामिल किया था,
थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। वो तो आप कोई सी भी कंपनी का चॉकलेट स्प्रेड ले लें, आप दूध शामिल करें या ना करें, और जो है क्या नाम है इसको वैसे ही ओरिजिनली अगर आप इसको ऐसे जैसा बना हुआ है वैसे ही रखना चाहते हैं तो वैसे ही रखें। मैंने थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए इसके अंदर ना दूध ऐड किया हुआ है, ताकि इसकी टेक्सचर देखें कैसा अच्छा हो रहा है, सॉफ्ट सा। कैंडीज़ हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये हम जो है बीच में से केक थोड़ा सा काट रहे हैं। इसे डेकोरेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम आपके सामने बिल्कुल डेकोरेट करके केक रखना चाहते हैं, ताकि आप देख लें कि हमने किस तरीके से इस पर मेहनत की है। हाँ, अब ये थोड़ा सा पीस हमने निकाल लिया है, ये पीस हम निकालते हैं, ये अलग कर लिया हमने पीस, ठीक है। ये इसके अंदर हम, हाँ, ये पीस हमने निकाल लिया है इसका थोड़ा सा, ठीक है। ये इसमें एक समझे कि होल कर लिया है, होल सा बना लिया है इसके अंदर, बीच में होल सा बना लिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर कैंडी जो है वो डालेंगे, कैंडी डालेंगे इसके अंदर। पहले थोड़ी सी कैंडीज़ हमने देखें इसके अंदर डाली हैं, ये देखें ये कैंडीज़ इसके अंदर डाल दी हैं हमने। सेकंड बस और भी डालनी होंगी ना, बस इतनी काफ़ी है। ये हमने इसके अंदर जो होल बनाया था इसके अंदर, तो उसमें हमने कैंडीज़ डाल दी हैं, ठीक है। वापस से हमने जो इसका पीस निकाला था एक, उसको जो है इसे कवर कर दिया उससे, ठीक है। अब ये खैर इसके ऊपर जब वो लग जाएगी, चॉकलेट स्प्रेड लग जाएगा तो वैसे ही कवर हो जाएगा ये। अब ये इसके अंदर देखिए कि चॉकलेट स्प्रेड, हम इसके ऊपर अब चॉकलेट स्प्रेड लगा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये चॉकलेट स्प्रेड पूरा लग जाएगा। कितना आसान और कितना मज़े का घर में केक बना है यार। आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं और जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए ये चॉकलेट स्प्रेड लग गया है इसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए ये कवर कर दिया चॉकलेट स्प्रेड से, जितनी चाहें लगा लें, जिस तरह चाहें डेकोरेट करना चाहें, जिस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए ये कवर कर लिया है हमने। इसके साइडें भी इसकी कवर कर लीजिए, इसकी साइडें भी इस तरह से कवर कर लीजिए बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से साइडें भी कवर कर लीजिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब बाकी की जो कैंडी है ये पूरा कवर कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको खुद ही कवर कर लीजिएगा आप लोग, और जैसे चाहें आप लोग ऐसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब ऊपर से भी हमने कैंडी कुछ जो हैं वो हाँ डाल दी हैं ताकि ये अच्छा लगे, और जो है बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा ये केक, बच्चों को भी बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा ये केक यकीनन। देखें कितना अच्छे तरीके से ये केक जो है वो बन गया है माशाल्लाह से। ये देखिए, ये देखें ये केक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये मैंने यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है केक, और आप लोग घर में बनाइए इस केक को, बिल्कुल ट्राई कीजिए और देखिएगा कैसा बना है ये केक। अपनी तरफ से आप लोग बहुत अच्छी डेकोरेशन कीजिए इसके ऊपर, और फिर मुझे कमेंट्स में ना फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, और इसको ट्राई कीजिए, आपको यकीनन बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, अगली वीडियो तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।